नमस्कार। आज हम जिस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक ब्रेन के रिलेटेड प्रॉब्लम है जिसमें कि ब्रेन के जो नॉर्मल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं इसमें किसी तरह की अबनॉर्मल स्पार्किंग हो जाने की वजह से बॉडी में अलग अलग तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। एपिलेप्सी को कॉमनली हम मिर्गी, फिट्स, कन्वल्शंस, दौरा इन सब नामों से जानते हैं। एपिलेप्सी के कई सारे कारण हो सकते हैं जैसे कि छोटे बच्चों में जेनेटिक कारण होना या बर्थ रिलेटेड इंजरीज होना, इसी तरह से बड़ों में कोई इन्फेक्शन या सर पे चोट लगना और बुजुर्गों में कोई लकवा लगना या सर पे चोट लगना, कई सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे केसेस में हमें एपिलेप्सी का कोई कारण नहीं मिलता है। आमतौर पे एपिलेप्सी के जो ट्रिगर है, जो सीजर आना, उसके जो नॉर्मल प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं उसमें हमें दवा का छूटना, बुखार आना, स्ट्रेस, नींद पूरी ना होना, ये सब हो सकता है। एपिलेप्सी की डायग्नोसिस के लिए आमतौर पे हमें ब्रेन की इमेजिंग की जरूरत पड़ती है जैसे कि सीटी स्कैन, एमआरआई या इसके साथ साथ हमें ईईजी नाम का टेस्ट है जो हेल्प करता है एपिलेप्सी की डायग्नोसिस में। एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट आज की डेट में बहुत ही सारी दवाइयां हैं इसके कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारी नई दवाइयां हैं जिसमें बहुत मिनिमम साइड इफेक्ट्स के साथ हम एपिलेप्सी को अच्छा कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ केसेस में एक की बजाय 2 या 3 दवाइयों की जरूरत पड़ती है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं जो उचित मात्रा में 2 से ज्यादा दवाइयों के बावजूद पेशेंट को दौरे आते रहते हैं। ऐसे केसेस में हमें फर्दर कुछ जांचें जैसे कि वीडियो ईईजी या स्पेक्ट या पेट नाम के टेस्ट वगैरह करके ब्रेन का ऐसा फोकस पकड़ना होता है जहां से दौरा आ रहा है। ऐसे केसेस में कई बार सर्जरी एक अच्छा विकल्प रहता है लोगों के लिए, जहां हम उनके दौरों को कंट्रोल करके उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इंप्रूव करने में मदद कर सकते हैं। एपिलेप्सी के बारे में बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए और ऐसे बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। जैसे कि एपिलेप्सी के बारे में ऐसा एक मिथ है कि एपिलेप्सी के मरीज काम नहीं कर सकते। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एपिलेप्सी वाले लोग अपना हर काम कर सकते हैं, एज अ नॉर्मल पर्सन रह सकते हैं, अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल एज्यूम कर सकते हैं। एपिलेप्सी के बारे में जब एक पेशेंट के अटेंडेंट के तौर पे आपका क्या रोल है, जैसे कि आपके सामने अगर आपके पेशेंट को, आपके घर के सदस्य को दौरा आता है तो आपको क्या करना चाहिए। कुछ डूज हैं, कुछ डोंट्स हैं। डूज में जैसे कि आपको जब भी दौरा आए तो आप पेशेंट को एक साइड में करवट दिला लें और पेशेंट के सर के नीचे एक सॉफ्ट कुछ भी तकिया या फिर जैकेट फोल्ड करके कुछ भी ऐसी चीज रख सकते हैं। उसका चश्मा उतार दें एंड आसपास के कोई भी हार्ड या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट्स हैं कि उनको हटा दें। उस समय जब ये दौरा आ रहा है उस समय पेशेंट को कुछ भी फीड करने की कोशिश ना करें, कुछ भी उसके मुंह में डालने की कोशिश ना करें। जब तक पेशेंट होश में ना आ जाए पेशेंट को कुछ भी ना खिलाएं। एज अ टिप फॉर केयर गिवर, पेशेंट के लिए जब भी आप एक वीडियो रिकॉर्डिंग करके एक इवेंट जो भी पेशेंट को हुआ है आप अगर कर सके तो बहुत यूजफुल रहता है एज अ डॉक्टर, क्योंकि हमें पता है कि जो एपिलेप्सी हमारे लिए फोकल है या जनरलाइज्ड है, इसमें हमारा जो दवाई का सिलेक्शन है वो मैटर करता है। तो अगर आपके जो वीडियो रिकॉर्ड किए हुए इवेंट में हमें इस तरह से कुछ मदद मिलती है तो पेशेंट की दवाई सिलेक्शन बेटर रहती है। इसके साथ ही हम आपको एज अ टिप ये बोलते हैं कि आप पेशेंट के लिए एक सीजर डायरी बना के रखिए जिसमें कि पेशेंट को कितने दौरे पड़े वो सब का आप रिकॉर्ड रखिए, कितनी देर तक दौरा पड़ा, ये सब चीजों का रिकॉर्ड रखना है। आपको 2-3 चीजें और घर में जो करके रखनी है वो ये है कि जैसे कि आपके शार्प टेबल के एंड्स हैं या बेड्स के एंड हैं, आप उनको अगर पैडेड फॉर्म में रख सकते हैं तो दैट इज हेल्पफुल फॉर दी पेशेंट्स। इसके अलावा आप सारे फ्लोर्स पे कारपेट बिछा के रख सकते हैं ताकि अचानक से जब सीजर आए तो पेशेंट को सर पे चोट या बॉडी के किसी और पार्ट पे चोट ना लगे। एपिलेप्सी का ओवरऑल जो इम्पैक्ट है एक पेशेंट की लाइफ में, उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस जैसे पेशेंट को रह सकती हैं, जैसे कि ड्राइविंग में हम रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, स्विमिंग, तैरना, ये सब चीजें रिस्ट्रिक्टेड रहती हैं। प्लस हम ये एडवाइस करते हैं कि पेशेंट छत पे या किसी ऊंचे स्थान में अकेला ना जाए। नमस्कार।